स्पीकर साहब, इनकी बात को सुनाना। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। एक मिनट, मैं इंसाफ की बात आपने की। एक आपने इंसाफ की बात की तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। अब ठहरिए ना, अब बैठो ना, एक सेकंड। अब आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सुनना चाहते थे, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आपके नारे का जवाब दे रहा हूं। आप जब इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ आप तब मांगोगे जब आप ये तस्लीम करते हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। फिर अब एलओपी साहब, अब सुनिए ना, अब सुनने की हिम्मत रखिए। स्पीकर साहब, अब अगर ये तू मैं हम शुरू कर लेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर मुझे श्यामलाल जी से पूछना पड़ेगा कि जब ये मेरे पीएचई मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया। फिर उनको पता नहीं उस साइड से बात करनी होगी या इस साइड से, ये खुद परेशान होंगे। श्यामलाल जी ठहरे ना आप, नहीं ना स्पीकर साहब, इनकी बात को सुनाना। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। तब भी तो हमने यूटी की बात की, तो अगर उस वक्त, एक सेकंड आप, पहला क्या हमने अभी यूटी के हवाले से हमने ओथ लिए, हमने यूटी के असेंबली का इलेक्शन लड़ा, हम यहाँ यूटी का जो है हम बजट पास कर रहे हैं। अब हम क्या बिल से हम अगर यही निकालें, हम ये कहें अमेंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उससे क्या बदलेगा ना? हमने अभी अप्रोप्रिएशन बिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया जिसमें आप शामिल हैं। पास हुआ ना यूनियन टेरिटरी के लिए। मैं अगर ये निकाल देता तो क्या हमारी हैसियत बदल जाती? क्या हमारा स्टेटस बदल जाता? ना ये दिखावा हम कैमरा के लिए करें, इससे कुछ नहीं बदलता ना। बदलेगा दिल्ली से जब हम अपना स्टेटहुड वापस लाएंगे।
स्टेटहुड वापस लाने पे जितना हमने किया है शायद ही उसका ये फिलहाल अभी बात हुई है। हमने पहला कैबिनेट मीटिंग करके उसमें रेजोल्यूशन पास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मैंने खुद थमाया। पिछले दिनों जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब सोनमर्ग आए, अपनी तकरीर में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे जोर किया। बार बार दिल्ली जाके हर मीटिंग में मैं ये कहता हूँ ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी तस्लीम नहीं है, बट इट इज़ अ फैक्ट वी आर ए यूटी। नहीं होते तो बात कुछ और होती। नहीं हो, अगर हम यूटी नहीं होते, जो अभी आपने ग्रांट्स पास किए नंबर 2, उस पर डिस्कशन होता, उस पर कट मोशन होते। वो होम डिपार्टमेंट के ग्रांट थे, बिना डिस्कशन के पास हुआ, बिना कट मोशन के पास हुआ, बिकॉज वी आर ए यूटी। अब ये ना कैमरास के लिए वॉकआउट करके कहना मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं, गुनाह तो हुआ हमारे साथ ना, अब उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बुनियाद पे जो है हमें सियासत नहीं करनी है। हमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिलवाना है। इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे, लेकिन एक लफ्ज को यहां से निकालने से हमारी हकीकत बदलेगी नहीं। Just because we have mentioned union territory here or not mentioned it changes nothing. We are unfortunately a union territory. Until such time as Parliament of India gives us back our statehood, we will remain a union territory. And therefore, let us not do politics over something like this. खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।